मुझे यूएस जाने का न्यू जर्सी में मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था। जब यूएस जाने का मेरे को चांस मिला तो एक अंदर से आवाज़ आई कि बाहर नहीं जाना चाहिए, जो भी करना है अपने लिए करना है और अपने इंडिया में करना है। तो मैं वो जॉब छोड़ के आ गया। जब जॉब छोड़ के आ गया तो मुझे बहुत परेशानी हुई, इवन घर से परेशानी हुई। डैडी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब मैंने डैडी को मैंने बोला था कि बस आप थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए। तब मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, सारा पैसा हमने जो 2 साल कमाया वो तो खाली अय्याशी में गया, पार्टियों में गया था, तो फिर पैसा नहीं था। तो डैडी को हमने हमारा जो छोटा घर है उसका नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसका मैंने 2 कमरे मांगा था कि ये 2 कमरे दे दो, मैं यहाँ कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दूँगा। तो मुझे आइडिया आई थी मिनरल वाटर के प्लांट की। तो फिर मैंने मिनरल वाटर प्लांट 2002 में स्टार्ट किया। 2004 में मैंने उसका फिर बहुत अच्छा बड़े रूप में किया और उस बिजनेस से मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर दिया। सक्सेस स्टोरी। कहते हैं कि यूरोप में सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर और सामंतशाही से लिबरल डेमोक्रेसी की ओर जब संक्रमण हुआ तो उसके कई कारण थे और उसमें से एक था पोटेंशियलिटीज़ ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, यानी कि कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के लिए जो पोटेंशियल होता है उसका होना, और उसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो समाज उद्यमी होता है वही समाज आर्थिक रूप से सशक्त होता है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज नागपुर के मैं एक फैक्ट्री में हूँ और फैक्ट्री किस चीज़ का है, दिलचस्प है, उसकी पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। फैक्ट्री है लहसुन, कच्चा लहसुन निकालने का, लहसुन समझिए गार्लिक। और इस फैक्ट्री के ऑनर अमिताभ मेश्राम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिताजी नागपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, रिटायर हुए हैं। पहले इनसे जानेंगे इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, ये बिज़नेस में कब कैसे आए, आइडिया बिज़नेस का कहाँ से आया, तमाम पहलुओं को समझेंगे। और कैमरा जो पकड़े हूँ इसी फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे एक श्रमिक साथी है। सबसे पहले उनसे बोलूँगा कि एक बार पूरा धीरे धीरे कैमरा घुमा के विजुअल्स दिखा दीजिए एक बार, और उसके बाद हम पीछे की ओर चलेंगे जहाँ से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, इसके बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ज़रा एक बार दिखाइए, सब दिखा दीजिए पूरा फैक्ट्री। हाँ, ये लहसुन आप देख रहे हैं, लहसुन गार्लिक की फैक्ट्री है। 1000 किलो 1000 किलो पर डे एवरी डे प्रोडक्शन होता है। अमिताभ मेश्राम काम करते हैं लगातार, रात भर काम करते हैं और मेहनत करते हैं। नितिन मेश्राम मेरे एक दोस्त हैं, लॉयर हैं, तो हर समय नितिन आ जाता है, लेकिन अमिताभ मेश्राम है। आप अपने बारे में बताइए अम्बेडकर नामा के दोस्तों को। जय भीम। मैं अमिताभ मेश्राम, मेरा क्वालिफिकेशन बी इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैं 2002 से ये व्यवसाय में आया हूँ। बेसिकली बचपन से ही हमारे घर में छोटा सा किराना शॉप और आटा चक्की थी। डैडी ने इनकम के लिए क्या यहाँ स्टार्ट किया था और हमारे घर में तब 24 लोग रहते थे। डिपेंडेंट डैडी अकेले कमाने वाले थे और 24 मामा यानी मम्मी के साइड और डैडी के साइड, ऐसे दोनों 5-5, 10-15 और बाकी के भी लोग यहाँ रहते थे। तो इनके इनकम के लिए हमारे मम्मी ने ये चालू किया था आटा चक्की और किराना शॉप। उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ाई लिखाई करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री हुई तो 2 साल मैंने सॉफ्टवेयर में भी काम किया और हैदराबाद में और बेंगलोर में था मैं। फिर जब मुझे यूएस जाने का, न्यू जर्सी में मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था, जब यूएस जाने का मेरे को चांस मिला तो एक अंदर से आवाज़ आई कि बाहर नहीं जाना चाहिए, जो भी करना है अपने लिए करना है और अपने इंडिया में करना है। तो मैं वो जॉब छोड़ के आ गया। जब जॉब छोड़ के आ गया तो मुझे बहुत परेशानी हुई, इवन घर से परेशानी हुई। डैडी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब मैंने डैडी को मैंने बोला था कि बस आप थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए। तब मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, सारा पैसा हमने जो 2 साल कमाया वो तो खाली अय्याशी में गया, पार्टियों में गया था, तो फिर पैसा नहीं था। तो डैडी को हमने हमारा जो छोटा घर है उसका नीचे का जो
ग्राउंड फ्लोर है, उसका मैंने 2 कमरे मांगा था कि ये 2 कमरे दे दो, मैं यहाँ कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दूंगा। तो मुझे आइडिया आई थी मिनरल वाटर के प्लांट की, तो फिर मैंने मिनरल वाटर प्लांट 2002 में स्टार्ट किया। 2004 में मैंने उसका फिर बहुत अच्छा बड़े रूप में किया, और उस बिजनेस से मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर दिया। और उस बिजनेस में आज भी हमारे पास 500 कस्टमर के पास करीब पानी की इसमें इंडस्ट्री में है। तो वो इंडस्ट्री सक्सेस होती गई। सक्सेस होने के बाद मैंने अपनी उसके हिसाब से ग्रोथ किया। जो मुझे अड़चनी आई बिजनेस में स्टार्टिंग में, उसको मैंने सॉल्व करते गया। तो उसमें से कैसा कि सबसे पहले मुझे अड़चनी आई थी लैंड की। तो मैंने जो इनकम आया, जो मैंने अपने पास इनकम आया मेरे जो वाटर के बिजनेस से, वो मेरा सारा इनकम इंडस्ट्रियल लैंड्स लेने में लगा दिया। और आज की डेट में मेरे पास 3 से 4 इंडस्ट्रियल लैंड्स अवेलेबल है, ताकि मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ अभी। उसके बाद ओवरकम आ गया, तो मेरे पास समय बचने लग गया। अभी वो सब मैनेजमेंट लेवल पे गया। जब मैनेजमेंट लेवल पे गया तो मुझे और एक आइडिया आई कि क्यों ना अपन दूसरा यूनिट स्टार्ट किया जाए। तो मैंने गार्लिक इंडस्ट्री स्टार्ट किया। अब ये गार्लिक कॉन्सेप्ट ही नया था, पूरा इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट ही मैंने लाया था। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि गार्लिक जो होता है इसको हमको छिलना होता है खाली। अभी उस पर आता हूँ। पहले ये बताइए कि जब आप इंजीनियरिंग पढ़े, आपके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे। हाँ सर। तो आपने सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं किया? सर किया था। तो मैंने 1 महीना करके देखा, तब मुझे समझ में आया। यूपीएससी की तैयारी किया? हाँ सर, यूपीएससी की तैयारी करने की कोशिश किया था। तब मुझे 1 महीने में ही समझ में आ गया कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता इस लाइन में। तो टाइम नहीं खराब। पिताजी क्या ठोके नहीं? हाँ बहुत ठोके मैंने। तो इस उम्र के 21 का था तब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, और 23 में मैंने मार खाया हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ अपने डैडी के हाथ से फॉर बिजनेस के लिए। और मेरे डैडी ने ही 2 बार मुझे खाने के थाली से भी उठाया था जब मैं बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था। तो यहाँ तक कि मैंने दिन देखा फ्यूडल मगर मैंने इस चीज़ को सक्सेस करके दिखाया। और मेरी उम्र के 26 साल में जो होंडा सिटी एक बड़ी नया कार का मॉडल आया था, वही उनको खरीद के दे दिया था। नई कार का मॉडल? नई कार का मॉडल सर। 2006 में? 2006 में। खुश हुए फिर? हाँ बिल्कुल खुश हुए। फिर तो पिटाई नहीं किए? हाँ फिर पिटाई नहीं किए, मगर आज भी वो टोकते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वही मेरे मोटिवेटर है। अच्छा। हाँ। तो सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागा रहता है। सब बिल्कुल सर, बिल्कुल। इवन देखिए हमारे डैडी ने ही स्टार्ट किया था बिजनेसेस, मगर उनका लड़का खुद बिजनेस में ना आए, ये उनकी बहुत सारी ये कोशिश रही थी। साहब बने थे। तो चलिए, गार्लिक का बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया? ये सर ये 2015 में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, इसके बीच में एक मैंने और इंडस्ट्री डाला, उसका प्रोसेस चल रहा है, जो है मैदा मिल। 200 टन पर डे कैपेसिटी का मैदा मिल है वो। अच्छा, आइए पहले हम समझते हैं कि गार्लिक आप नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इसके पहले कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर रहा? नहीं कर रहा था। पहले गार्लिक पे फोकस करते हैं? बिल्कुल सर। तो क्या करते हैं गार्लिक में? कैसे प्रोसेस, कहाँ से ये मंगवाते हैं? पूरा लहसुन पूरा? बिल्कुल सर, आइए। ये लहसुन की बोरी है, दिखाइए। हाँ सर, ये लहसुन की बोरिया है। अभी परसों ही 6 टन माल आया था। 6 टन में से अभी बचा ही 500 या 800 केजी माल बचा हुआ है। ये खेत किसान से आप सीधे लेते हैं कि मंडी से लेते हैं? नहीं, ये मंडी से आते हैं अलग अलग, क्योंकि इतना प्रोक्योरमेंट का एक ही ये किसान के पास नहीं होता है और उतना एनर्जी नहीं, तो हम मंडी से लेते हैं अलग। मंडी से आपका आ गया, अलग अलग मंडी से मंगवाते हैं? बिल्कुल। वहाँ आपके नेटवर्क होंगे, पहले से जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं सर। तो यहाँ आया, उसके बाद क्या करते हैं? हाँ, उसके बाद इसको हम प्रोसेस करने के लिए इसमें इसकी जो गाटियाँ होती है उसको अलग अलग कली के रूप में लाते हैं। अच्छा, दिखाइए जरा। हाँ, इस टाइप के होती है कलियाँ, अलग अलग। अच्छा, इसको छिटका देते हैं, अलग अलग कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। हाँ। फिर इसके बाद अलग अलग करने के बाद इसको एक थोड़ा सा ड्राई करते हैं, इसका मॉइस्चर कंटेंट देख से। वहाँ जो लाइट जल रहा है, ये वहाँ लाइट जल रहा है। हमारे पास वो ड्रायर भी है, मगर बल्क प्रोडक्शन में ड्रायर काम नहीं करता, तो ये लाइट से हो जाता है? लाइट से हो जाता है फिर। ठीक है, वो पंखा चलता रहता है? पंखा चलता रहता है। अभी मशीन मैंने बंद करवा दी है थोड़ा सा, क्योंकि शोर ज़्यादा था। तो चलिए वहाँ ड्राई करते हैं उसको। बिल्कुल, वहाँ ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम ये प्रोसेस मशीन में, पीलिंग मशीन कहते हैं, ये प्रोसेस मशीन, इस पीलिंग मशीन में हम डालते हैं। हाँ। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसकी कैपेसिटी 150 केजी पर आवर की है। ये छिलका इसमें निकाल देते हैं? छिलका निकाल देते हैं। लहसुन के ऊपर जो छिलका होता है उसको निकालने का मशीन है। कितनी मशीन है ये? ऐसे अभी मेरे पास 4 मशीन है। ये भी है? नहीं, ये शॉर्टिंग मशीन है। अच्छा। हाँ, तो इसमें से छिलका निकालते हैं। ठीक है, ये 3 मशीन यहाँ पर है। 3 मशीन, एक अभी स्टैंड बाय में निकाल के हाँ, एक बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो इसमें से छिलका लहसुन का निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हाँ, उसके बाद हम इसको ऐसे स्टोर करते हैं यहाँ पे। चलिए, ये लहसुन का छिलका निकला हुआ है। हाँ,
है ना। अभी ये लहसुन, अभी इसको शॉर्टिंग के लिए भिजवा दे, उसके लिए हमने ये मशीन खरीदा था। हाँ। ये 18 लाख रुपीस का मशीन था, मगर ये फेल पड़ा हुआ है। हाँ। गार्लिक इसमें हो नहीं पा रहा। अभी आज तक R&D करने दिया हूँ मैं, पिछले 5 साल से। हाँ। R&D सक्सेस नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी इसमें ये इसी काम के लिए था। हाँ, इसी काम के लिए तो लिया। कंपनी ने क्या कहा फिर? कंपनी ने R&D करके बना दिया, मगर अभी जो मशीन बना है उसमें अगर हम ट्रायल लेते तो इसमें होल्स पड़ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि एयर से वो शॉर्ट होता है और उससे डैमेज हो जाता है, तो वो मशीन भी फेल हो गया। तो फिर हम इसमें क्या क्या करते हैं कि इसको हम कैरेट्स बनाते हैं और लेडीज के तरफ देते हैं। मतलब ये पैकेट बना के लेडीज के यहाँ भेज देते हाँ हैं? हाँ, एक कैरेट में 25 kg 23 kg का बना के दे देते हैं। तो वो लेडीज क्या करती हैं? इसमें से जो अनपील्ड होता है और जो ब्राउन होता है और जो बेकार है उसको छाड़ देते हैं। और जिसमें से छिलका नहीं निकला उसको एक हाँ, तरफ उसको एक तरफ कर देते हैं। ठीक फिर है। वो वापस से हम प्रोसेस को दूसरे दिन ले लेते हैं। हाँ, उसको फिर छिलका वाले में डाल देते हैं। छिलका वाले में डाल देते हैं। इस टाइप का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद इसको पैकिंग 1 kg पैकिंग में जाता है। और जो कंपनी कच्चा लहसुन वो 1 kg पैकिंग में छिला हुआ कच्चा लहसुन, इनका काम अब सीधा समझ लीजिए। मंडी से लहसुन लाते हैं गोल पूरा गोटा, और उसको यहाँ पे अलग अलग करके अलग अलग इस तरह का कोई तैयार है? हाँ, है तैयार पैकेट से। अच्छा, तैयार पैकेट से। किसी को बोलिए जरा लाए इधर, या आप इधर से आइए, इधर से आइए, आप उधर से आइए, हम लोग इधर से आ रहे हैं। पैकेट नहीं ये सिंपल लैंग्वेज में समझना है। होटल्स में जाता है। ये देखिए, ये छिलका उतार के साफ करके इसमें से जो कचरा है उसको निकाल देते हैं और इसको पैक कर देते हैं। बिल्कुल, 1 किलो में। 1 किलो में। और ये खराब नहीं होता है? ये 7 डेज फ्रिज में रहता है। 7 डेज? 7 डेज। इसको जब होटल में जाते हैं तो 7 दिन फ्रिज में रखते हैं? 7 दिन में रखते हैं वो। उसके बाद ये हो जाता, खराब हो जाता है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो करते क्या है फिर? वो इसका पेस्ट बनाते हैं उन लोग। अच्छा, 7 दिन के अंदर बना लेना होता है, नहीं तो खराब हो जाएगा। नहीं तो। अच्छा, तो ये आपके क्लाइंट कौन कौन से हैं जो आपसे कच्चा लहसुन लेते हैं? हाँ, कच्चा लहसुन लेते हैं। नागपुर में हमारे पास पहले लॉकडाउन के पहले 250 होटल्स थे, अभी 100 के करीब होटल्स में हमारा ये गार्लिक जाता है। हाँ। और कंपनीज है बड़ी कंपनीज है, जैसे हल्दीराम है, ABY एग्रो है, अष्टविनायक है, ग्लोबल फ्रोजन है। ऐसे यूनिट्स को हम ये गार्लिक बल्क में देते हैं। वो इसको फ्रोजन करते हैं और एक्सपोर्ट कराते हैं। फ्रोजन करके विदेश भेजते हैं। मैं थर्ड पार्टी काम करता हूँ फिर। तो आप थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, है ना? प्राइमरी प्रोड्यूसर एक तरीके से। हाँ। ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये कच्चा लहसुन, देखिए ये जरा नीचे करिए, ये लहसुन तैयार करते हैं, ये काम है इंटरप्रेन्योरशिप। तो आपके क्लाइंट, आपका कितने यहाँ पे स्टाफ कितने काम करते हैं? यहाँ तो 4 लोग हैं। हाँ। और लेडीज मिला के वो 100 से 150 ऑर्डर के हिसाब से काम करती है। अच्छा, 4 लोग यहाँ पे और 100-150 लेडीज छाटने के लिए। तो पूरा इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं एकदम टाइम से? बिल्कुल। क्या टर्नओवर है सर? अभी इसका पिछले जो लॉकडाउन के पहले 1 CR तक 98 और 1 CR तक हम चले गए थे पर मंथ। हाँ। नहीं सॉरी, पर ईयर का ऑर्डर बेस पे रहता है ये, पर ईयर में। तो भाई तुम लोग काम करते हो, पैसा समय पे मिल जाता है ना? क्या बात है। ये 15 साल से है मेरे पास। अच्छा। 16 साल का उम्र तब से है। लॉकडाउन से पहले 1 CR। हाँ। ये अमिताभ है और ये इनकी पहली फैक्ट्री है जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। बगल में वाटर का प्लांट है, जो आप बिस्लेरी वाले बॉटल में पानी पीते हैं या ढक्कन वाले बंद। हाँ, बिल्कुल। 500 क्लाइंट हैं और ठीक ठाक इनका जीवन चल रहा है। नौजवान है, अभी उम्र कितनी है? अभी 43। अभी 43 है और करीब 20 साल से आप कर रहे हैं? बिल्कुल, 20 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, CR वाले हो गए। एक फैक्ट्री और मैदा की फैक्ट्री लगा रहे हैं। सरकार की ओर से थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो जल्दी ही शुरू होने की संभावना है। अगली बार जब नागपुर आऊँगा तो इनके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स क्या क्या हैं और मैदा की फैक्ट्री कहाँ बनने वाली है, पूरे प्लांट्स को आपको ले चल के दिखाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे एक सक्सेस स्टोरी, एक सफल उद्यमी कैसे बने। सरकारी दायरे सिकुड़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो जिस व्यक्ति में इंटरप्रेन्योरशिप का हुनर है कि वो कल हो के आगे बड़ा काम कर सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, तो हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज में जब आर्थिक समृद्धि होगी
तो वो सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध होगा और राजनीतिक रूप से भी समृद्ध होगा। क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर रामा के दोस्तों को? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में आना चाहिए हमारे लोगों ने, व्यवसाय आपने में आना मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की? चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक्सपीरियंस से बिजनेस किया आप लोग? Experience है। जो यंग बॉयज़ गर्ल्स, आप MBA कर सकते हैं अच्छे जगह से, पढ़िए समझिए, बाहर जाइए पढ़िए, इंडस्ट्री को समझिए। जी बताएं। हाँ सर, मैं ये बोलता हूँ लोगों का अभी बिजनेस में आना चाहिए, और मेरा ये कहना है कि आप जगह नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सारे ये आपके चलते एक्सक्यूजेस जो है, हाँ। इसको आपने बाहर आप अलग रखना चाहिए। क्योंकि हमने ये स्टार्ट किया था, मेरे पास खाली 18,000 रुपये था, मैंने माँ के तो गहने ये बैंक में रख के ये सब काम किया, और आज टोटल मेरी ग्रोथ जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हाँ। ये कम से कम 20 करोड़ की है सर। 20 करोड़ की 18,000 से शुरू किए थे। मैं और 25 20 साल साल नौकरी में। कर लिया, अभी तक एक घर नहीं खरीदा है, सोच लीजिए। और इसी के आधार पे पंजाब नेशनल बैंक ने मैंने 5 CR, सरकार ने 5 CR, मेरी खुद की लैंड, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट, ये सारा हमने ये छोटे से, कहीं जगह नहीं, कहीं नहीं, जो मुझे प्लेस मिली उससे बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, अपने आप को पहचानिए। मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए नौकरी के लिए मैंने 1 महीने में देख लिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपने आप को पहचानिए और उस लाइन से अपने आप को तैयार करिए, एक्सक्यूजेस से दूर रहे। और यही बोल के मैं अपना रतनलाल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरे फैक्ट्री में आए और मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किए। थैंक यू। आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा, यह है सक्सेस स्टोरी। बच्चे में अगर व्यवसाय करने का मन है तो व्यवसाय कराइए, एक्टर बनने का मन है तो एक्टर बनवाइए। सब लोग को भेड़ बकरी की तरह गर्दन पकड़ के धकेलिए नहीं कि एक ही बहुत सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सफल व्यवसायी बनिए, बनाइए, सबको सुनाइए। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।